कहते हैं इस संसार में माँ का हृदय सबसे विशाल होता है। वह अपने बच्चों के लिए हर दुख सह लेती है, लेकिन जब भी बच्चे उसे बोझ समझने लगते हैं तब माँ की खामोशी भी रो पड़ती है। आज की कहानी ऐसे ही एक गाँव की माँ की है जिसका नाम था सावित्री देवी। सावित्री देवी ने अपने पति के साथ मिलकर बड़ी मेहनत से एक छोटा सा घर बनाया था। उनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम राकेश और छोटे बेटे का नाम सुरेश। पति के देहांत के बाद उन्होंने खेतों में काम किया, लोगों के घरों में सिलाई की और अपने पति गहने तक बेच दिए ताकि दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े अच्छे इंसान बन सके। समय बीता, दोनों बेटों की शादी हो गई, नई शुरुआत, सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन दोनों बेटों ने कहा, माँ अब हम अलग अलग रहेंगे, आप 1 महीने बड़े के घर और 1 महीने छोटे के घर रह लिया कर कीजिए। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं। माँ ने अपने आंसू छिपा लिए। हर महीने की पहली तारीख को वह अपना छोटा सा बैग उठाती और एक बेटे के घर से दूसरे घर चली जाती। बारिश हो या तेज धूप या कड़ाके की ठंड, कभी शिकायत नहीं करती। उन्हें बस इतना सुख था कि उनके बच्चे खुश हैं। लेकिन एक दिन वह भी आ गया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। महीने पूरा हुआ, सावित्री देवी बड़े बेटे के घर पहुंची। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने घबराकर फ़ोन लगाया। राकेश ने फ़ोन उठाया। हाँ माँ बेटा, अगर ताला क्यों लगा है? राकेश ने हंसते हुए कहा, माँ हम सब परिवार के साथ घूमने आए हैं, 10 दिन बाद लौटेंगे, तब तक तुम छोटे वाले के पास चली जाओ। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा आज पहली तारीख है, इस महीने तो मुझे तुम्हारे पास रहना था। छोटे की सुबह आपकी सास लेकर तीर्थ चला गया, सब कहाँ जाऊँ? राकेश झिंझला कर बोला, माँ 10 दिन कहीं भी एडजस्ट कर लो, मेरा पूर्ण खराब मत करो। और फ़ोन काट दिया। फ़ोन की स्क्रीन काली हो गई, लेकिन उससे भी जाना अंधेरा सावित्री देवी के मन में उतर चुका था। उनके हाथ में सिर्फ एक पुराना सा बैग। शहर में कोई अपना नहीं था। गांव का घर और खेत दोनों बेच दिए थे। अब उनका अपना कहने लायक कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने मंदिर के बनी हुई पत्थर की बेंच पर बैठ गई। आंखों में आंसू निकले। उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बोली, हे प्रभु, मैंने अपने बच्चों को चलना सिखाया, आज मेरे अपने कदमों के लिए कोई जगह नहीं बची। उसी समय मंदिर के पुजारी बाहर आए। उन्होंने पूछा, माता जी आप रो क्यों रही हैं? सावित्री देवी ने पूरी बात बता दी। पुजारी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जब तक चाहे मंदिर के अतिथि कक्ष में रह सकती हैं। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर कुछ दिन वहीं रहने लगी। जो वह स्वयं मंदिर की सफाई करती, फूल सजाती और आने जाने लोगों को गरीब भोजन परोसती। मंदिर आने वाले लोग उन्हें माँ कहकर बुलाने लगे। उनका अकेलापन थोड़ा कम होने लगा। एक दिन मंदिर में एक समाजसेवी महिला आई। उन्होंने सावित्री देवी की पूरी जानकारी सुनी। उन्होंने कहा, माँ जी हमारे वृद्ध आश्रम में चलिए, वहाँ आपके जैसे कई माता पिता रहते हैं, वहाँ आपको सम्मान मिलेगा। पहले तो सावित्री देवी ने मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अपने ही ना रहे, वह परायों का अपमान भी भगवान का प्रसाद होता है। वह आश्रम चली गई। कुछ महीने में पूरा आश्रम उन्हें अम्मा कहने लगा। वह सबकी सेवा करती, बीमार बुजुर्ग को दवा देती, सबको हंसाती। धीरे धीरे उनका दर्द सेवा में बदल गया। उधर राकेश और सुरेश की जिंदगी बदलने लगी। राकेश का व्यापार घाटे में चला गया, सुरेश की नौकरी छूट गई। दोनों भाइयों में झगड़े बढ़ गए। एक दिन दोनों को अचानक एहसास हुआ, माँ कहाँ है? उन्होंने मंदिर जाकर पूछा तो वहाँ पता चला माँ वृद्धाश्रम में। दोनों भाई भागते हुए आश्रम पहुँचे। उन्होंने देखा माँ दर्जनों बुजुर्गों के साथ बैठी बच्चों की तरह मुस्कुरा रही थी। राकेश के माँ के पैरों में गिर पड़ा, हमें माफ़ कर दो। सुरेश भी रोते हुए बोला, हमने आपको घर नहीं दिया जबकि आपने हमें पूरी दुनिया दे दी। सावित्री देवी ने दोनों से सिर पर हाथ रखा, बेटा माँ नाराज नहीं होती, लेकिन याद रखना जिस दिन माता पिता को बोझ समझ लिया जाता है उसी घर में बरकत चली जाती है। दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने माँ से घर से विनती। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, मैं माफ़ करती हूँ, लेकिन अब मेरा यही है। बहुत सी ऐसी माताएं जिन्हें अपने बच्चों का इंतजार है, अब मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। दोनों बेटों ने निर्णय का सम्मान किया। उस दिन के बाद वे हर सप्ताह आश्रम आने लगे, माँ की सेवा करने लगे और हर आने वाले बुजुर्ग के सामने सिर झुकाकर कहते, माता पिता भगवान का रूप हैं, पिता उनकी सेवा अवसर मत खोइए।